मैं हूं आपकी दोस्त प्रीत, स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम सॉल्यूशंस में। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, आपकी कुछ अनसुलझी समस्याओं के समाधान देकर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले काफ़ी दिनों से हम आपकी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। इन्हीं दिनों में हमारे पास आई आपकी बहुत सारे मेल्स, जिनमें थे आपके कुछ अनगिनत सवाल, और उन्हीं में से कुछ चुनिंदा सवालों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो जानते हैं डॉक्टर साहब से उन चुनिंदा सवालों के कुछ समाधान। डॉक्टर साहब, पहला सवाल लेते हैं। मैं 25 साल का हूँ। जब भी मैं संबंध बनाता हूँ तो मेरे दाएं पैर में पेन होता है। इसके बारे में सुझाव मांग रहे हैं। देखिए, जैसे संभोग जो है वो जनरली मैन ऑन टॉप या मिशनरी पोजीशन में किया जाता है। तो कई बार देखने में आता है कि अगर मिशनरी पोजीशन में आप संभोग कर रहे हैं तो उस टाइम कोई पर्टिकुलर उस लेग पे प्रेशर ज़्यादा होने के कारण अगर उस जनरली सपोर्ट जो है वो लेग से ली जाती है तो उसके कारण हो सकता है भी आपको टायर्डनेस के कारण थोड़ा मसल में इनको पेन महसूस होता हो। और बाकी जैसे ऑर्गेज़म होता है, वीर्य संकलन होने के बाद एक जनरलाइज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि होल बॉडी के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनमें दबाव बनता है, जिसके कारण इनको थोड़ा सा जो है वो पेन महसूस होता है। इसके लिए मैं इनको एडवाइस करूँगा कि वो कोई डिफरेंट पोजीशन जो है वो ट्राई करें, तो ताकि कोई इनके जो मस्कुलर पेन है वो उससे अवॉइड कर सकें। तो आपके लिए सोल्यूशन बस यही है, आपका समाधान यही है कि आप निरंतर जब भी ऐसा प्रयास करें तो अपने दूसरे लेग या दूसरे साइड को यूज़ करें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए। चलिए डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल लेते हैं। कहते हैं, आई एम 32 years old and have sex at night at about midnight and ejaculates properly and enjoy fully, but in the morning my penis is rigid and erect while I am asleep and there is pain too. Why do I have this pain erection in the mornings? देखिए, जैसे नाइट में आपका सब कुछ ठीक था, मतलब मॉर्निंग में आपको जो रिजिडनेस और पेन महसूस हो सकता है, इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसको कि हम प्रियापिज्म कहते हैं। तो कई बार जो फोर्स स्किन है जो आगे की, वो फोर्सफुली जो है वो पीछे की तरफ पुल हो जाती है, जिसके कारण इरेक्शन जो ब्लड फ्लो, जो ब्लड पेनिस के अंदर है वो ट्रैप हो जाता है। क्योंकि इरेक्शंस आने का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, कोई भी सेक्सुअली स्टिमुलस मिलने से, एक्साइटमेंट बनने से ब्लड फ्लो पेनिस के अंदर बढ़ जाता है, जिसके कारण पेनिस हार्ड और रिजिड हो जाता है। हो सकता है। ओके, तो एक और डॉक्टर साहब सवाल लेते हैं कि देन आई एम 33 years old मेल, इनकी पिछले साल ही शादी हुई है। देन आई हैव अंडरगोन सीमेन एनालिसिस टेस्ट वाइज फ्रॉम डिफरेंट लैब्स. Sperm concentration as per the first test report is 10 millions. Okay. And then the second report done after 3 months is 15 million. और उनको लगता है कि the sperm count is really low. क्या वो वाकई में ही लो है? देखिए, स्पर्म काउंट आपके लो हैं। अगर हम WHO की क्राइटेरिया को देखते हैं तो एटलीस्ट 40 मिलियंस हमें काउंट चाहिए, जिसमें कि मोर देन 50% मोटिलिटी उसमें होना ज़रूरी है। तो आपके काउंट जो है वो 10 और 15 के बीच में है, तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत से अवेलेबल हैं। आपके कुछ ब्लड टेस्ट और सीमेन एनालिसिस करके एक पूरी आपकी हिस्ट्री बना के उससे आपको जो है ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और इससे आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए लेते हैं डॉक्टर साहब एक और सवाल। कहते हैं, आई एम 35 years old मेल एंड गॉट मैरिड 7 years बैक. आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट माय राइट testicles has grown 4 times bigger its original size in the last few months. However, there is no pain and no effects on my sexual life, but it looks odd as it's reflect from the trouser at times. Is it normal? देखिए, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है ये। नॉर्मल नहीं है। क्योंकि इनके जो राइट टेस्टिकल्स में जो स्वेलिंग है वो हाइड्रोसिल भी हो सकता है, और हर्निया की प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है। इसके लिए इनको एक प्रॉपर एग्जामिनेशन इनका हो, ताकि एग्जैक्ट कंडीशन का पता चल पाए। अगर दोनों ही अगर हाइड्रोसील है तो उसके लिए इनको माइनर सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। अगर इसी तरह से कोई हर्निया की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सर्जरी की जो है वो करवा सकते हैं। इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर वो अभी जैसे ये पेनफुल नहीं है तो जनरली आदमी थोड़ा सा आलस कर जाता है कि अभी कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, शायद अपने आप रिग्रेस हो जाए।
और कुछ लोग इसके लिए मेडिसिन वगैरह भी कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है। राजीव है 25 साल के। जी। दरअसल जब भी वो रिलेशंस अपने पार्टनर के साथ बनाते हैं तो उनकी पेनिस की जो मांस है वो पीछे नहीं जाता, उसकी वजह से उनको कोई पेन नहीं है, बट इसका कोई नुकसान है? राजीव जी, आपकी जो प्रॉब्लम है इसको फिमोसिस कहते हैं। ओके। ये फिमोसिस में जो फोर स्किन है वो जनरली जो जब आप रिलेशन बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो स्किन जो है वो पीछे रिट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर कुछ केसेस में ये जन्म से भी हो सकता है और कुछ लोगों को बाद में भी ये प्रॉब्लम जो है हो सकता है, अगर वो प्रॉपर हाइजेनिकली उनको प्रॉपर साफ़ सफाई वगैरह नहीं रखते हैं। तो एक आपको एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत है। इसके लिए आप किसी सर्जन को मिलें, वो आपका लोकल एग्ज़ाम आपको चेक करके अगर वो कंडीशन फिमोसिस है जिसमें कि स्किन पीछे नहीं जाती और ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी अगर वो करते हैं तो वो काफ़ी पेनफुल हो सकता है। तो उसके लिए एक माइनर सर्जरी होती है जिसको कि सर्कमसिजन या खतना भी कहते हैं। तो ये एक हार्मलेस सर्जरी है और सेम डे आप अपने घर जा सकते हैं और इसके लिए आप सर्जन को कंसल्ट करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे ही कुछ और सवाल आपके सामने लाते रहेंगे और देते रहेंगे आपको आपके सवालों का समाधान। पर अगर आपके भी मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब आप डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, डॉक्टर अशोक गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, 321 उत्तम हाउस, 2nd फ्लोर, नियर फतेहपुरी मस्जिद, चांदनी चौक, दिल्ली 6। फोन नंबर 011-2391-3008, 23945050। डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर मीना गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 365, नियर मधुबन चौक, प्रीतमपुरा, न्यू दिल्ली 34। फोन नंबर है 011-27014499। डॉक्टर साहब से संपर्क करने के लिए आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उसके बाद जानेंगे और भी समाधान आप ही के कार्यक्रम सॉल्यूशन में।